बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एम्स के प्रोफेसर ने एक महत्वपूर्ण बात बताई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर ने तालाबंदी के दौरान बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया और कहा कि उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना आवश्यक है, अन्यथा यह गंभीर होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे वयस्कों की तुलना में तनाव के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और वे अक्सर बच्चों की स्थिति को गंभीरता से प्रभावित करते हैं। यहाँ माता पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों के पोषण और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिम्बायोसिस ने अफगानी छात्रों की भलाई के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। अपने हालिया स्टोरी अपडेट में हमने अफगान छात्रों और उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में बात की। इससे निपटने के लिए सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इमोशनल वेलबींग ने डीलिंग विद डिस्ट्रेस हाउ टू नेविगेट ग्रीफ पर एक वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि अफगान छात्रों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से समर्थन प्रदान किया जा सके। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है? इम्पोस्टर सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसमें एक व्यक्ति अपने कौशल, प्रतिभा या उपलब्धियों पर संदेह करने लगता है। फेमस मॉडल रोजी हिटिंगटन वाइटली ने इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात करते हुए कहा कि जब वह अपनी उपलब्धियों की बात करती हैं तो उन्हें अपनी क्षमताओं और आत्मविश्वास पर संदेह होता है। उन्हें खुद को और अपनी सफलता को स्वीकार करना भी मुश्किल महसूस होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। गुजरात में एक डॉक्टर ने अपने परिवार को मार डाला और फिर आत्महत्या कर ली। गुजरात में एक होम्योपैथी डॉक्टर ने अपनी मां और बहन को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने कहा कि वे दोनों उस पर निर्भर हैं और अगर उसने खुद को पहले मार लिया होता तो इससे वे दुखी हो जाते। इसलिए उसने पहले उन्हें मार डाला और फिर खुद आत्महत्या कर ली। बच्चों के परवाह ना करने पर विधवा मां ने की आत्महत्या। एक 70 वर्षीय विधवा मां ने अपने 4 बच्चों के द्वारा बिल्कुल ध्यान न दिए जाने के कारण अकेलापन और अपेक्षित महसूस किया और इसी कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके पति और एक बच्चे का हाल ही में निधन हो गया था और अन्य बच्चों की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उन्होंने अवसाद और अकेलेपन के कारण आत्महत्या कर ली।